हेलो दोस्तों, आशीष जॉब इन्फॉर्मेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ जो गुवाहाटी हाई कोर्ट से निकल के आया है। रिक्रूटमेंट 2025 किस किस पोस्ट पे निकल के आया है वो मैं आप लोगों को मेरे चैनल के थ्रू आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। सो इसमें टोटल पोस्ट कितना निकल के आया है? टोटल पोस्ट 37 पोस्ट निकल के आया है, जो कि ड्राइवर का 3 पोस्ट और एमटीएस का है 26 पोस्ट और जुडिशियल 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 असिस्टेंट का 8 पोस्ट निकल के आया है। टोटल 8 पोस्ट और कंप्यूटर असिस्टेंट का टोटल कितना 2 पोस्ट निकल के आया है। सो टोटल पोस्ट 37 निकला है और ड्राइवर का 3 पोस्ट है, एमटीएस का 26 और जुडिशियल असिस्टेंट का 8 पोस्ट और कंप्यूटर और असिस्टेंट का 2 पोस्ट निकल के आया है। सो ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, मैं आप लोगों को अभी जानकारी दे रहा हूँ। सो ड्राइवर में जो लोग इंटरेस्ट है, जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो क्लास 10 पास होना चाहिए। क्लास 10 आप लोग पास होना चाहिए और आप लोगों के पास LMV लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। और एमटीएस जो अप्लाई करना चाहते हैं वो मिनिमम क्लास 8 पास होना चाहिए, मिनिमम क्लास 8 पास होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं एमटीएस पोस्ट के लिए। और जुडिशियल असिस्टेंट जो 8 पोस्ट निकल के आया है उनमें उसमें ग्रेजुएट होना पड़ेगा इस पोस्ट के लिए आप लोगों को, ग्रेजुएट। और आप लोगों को वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेंट जो 2 पोस्ट निकल के आया है उसमें भी आप लोगों को ग्रेजुएट होना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेटर और एप्लीकेशन ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो हो गया। उसके बाद कौन कौन आप लोग भारत के निवासी हो, आप लोग भारत के निवासी होने पड़ेंगे। कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया हो। उसके बाद एज मैक्सिमम 40 इयर्स, मैक्सिमम कितना मांगा है 40 इयर्स। और इसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ओबीसी को कितना दिया हुआ है 3 इयर्स और एससी को कितना दिया हुआ है 5 इयर्स और पी एसटीपी और एसटीएच को 5 इयर्स और पीडब्ल्यूडी डी को दिया गया है 10 इयर्स। तो आप लोग देख लीजिए, मैक्सिमम आप लोगों का एज होना चाहिए 40 इयर्स। उसमें भी आप लोगों को ओबीसी को 3 इयर्स छूट दिया गया है, एससी को 5 इयर्स, एसटी और एसटीएच को 5 इयर्स और पीडब्ल्यूडी को 10 इयर्स। उसके बाद आप लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होना पड़ेगा। मस्ट पोसेस ए वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर द स्टेट ऑफ असम, असम का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होना पड़ेगा आपके पास। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का असम का असमीज जो है वो आप लोगों को जानना पड़ेगा, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अप्लाई करने के लिए फीस कितना मांगा गया है, एससी एसटी एसटीपी और एसटीएच को 250 रुपये मांगा गया है 250 और पीडब्ल्यूडी
डी को नहीं मांगा गया है, नील और अनरिजर्व और ओबीसी को 500 रुपीज मांगा गया है, 500 रुपीज मांगा गया है। और इसका लास्ट स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या रहने वाला है वो देख लीजिए आप। मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट। स्टार्टिंग डेट आप लोगों का रहने वाला है, कब से स्टार्ट होगा, 9 जनवरी 2026 नया साल में स्टार्ट होगा अप्लाई होना। और इसका क्लोजिंग डेट मतलब लास्ट डेट रहने वाला है कितना, 26 जनवरी 2026 इसका रहने वाला है लास्ट डेट। सो जो लोग भी इंटरेस्ट है इसमें अप्लाई करने के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू, इतना ही था मेरे तरफ से आज के लिए।